अगला है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया का मतलब है कि एक मच्योर सेल टाइप होती है वो दूसरी मच्योर सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक आप एक मच्योर सेल टाइप जो बन चुका है वो कन्वर्ट नहीं होगा, अब वो जो न्यू जो स्टेम सेल्स होंगे ना वो ही अपने आप को एडॉप्ट कर लेंगे और वो चेंज करेंगे, ठीक है। और मेटाप्लेजिया के लेवल तक ना कोई कैंसर वाली बात नहीं आती, इट्स जस्ट एन अडॉप्टेशन के सेल जो है वो अपने जिस भी इन्वायरमेंट में उसमें कंफर्टेबल नहीं कर रहा और वो दूसरे में कन्वर्ट होना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर क्रोनिक इरिटेशन आएगी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आएगी या स्मोकिंग आएगी या एसिड रिफ्लक्स आएगा ना तो आपने यही सोचना है कि मेटाप्लेजिया है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि स्टेम सेल्स रीप्रोग्राम होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट काइंड ऑफ मेच्योर सेल्स बनाने लगते हैं और ये जो है ना ये है भी रिवर्सिबल है। उसके बाद है कि मतलब कि अगर उसको नॉर्मल इन्वायरमेंट मिलेगा जो जिसमें वो पहले था वो दोबारा रीप्रोग्राम कर जाएगा। बेरेट ऑफ एसोफेगस में क्या होता है कि नॉन कैरेटनाइज स्क्वेमस स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है नॉर्मली एसोफेगस की, ठीक है। तो फूड रफ होता है जिसकी वजह से होती है, स्क्वेमस सेल्स गुड होते हैं फ्रिक्शन के लिए, लेकिन जब गर्ड हो जाता है ना तो गर्ड की वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है और एसिड की वजह से कलमनर सेल्स की ज़रूरत होती है क्योंकि कलमनर सेल्स म्यूसिन प्रोड्यूस कराते हैं, सॉरी म्यूकस प्रोड्यूस कराते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो कलमनर सेल्स स्क्वेमस सेल कन्वर्ट हो जाते हैं कलमनर सेल्स में, ठीक है। तो ये क्रोनिक गर्ड हो गया या हार्ट बर्न हो गया या एसिड रिफ्लक्स आ गया या डिस्टल एसोफेगस हो गया। डिस्टल एसोफेगस की बात भी की जाए क्योंकि प्रॉक्सिमल एसोफेगस में ये सब नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये भी रिवर्सिबल चीज़ है, हाँ। उसके बाद क्या होता है कि अगर तो स्ट्रेस कंटिन्यू रहे तो मेटाप्लेजिया कन्वर्ट हो जाता है डिस्प्लेजिया में, और डिस्प्लेजिया ना प्री कैंसरस होता है तो वो कैंसर बना सकता है। अब बैरेट एसोफेगस है। बैरेट एसोफेगस में क्या होता है कि पेशेंट को एक लाइक जो जो मैंने सारा बताया ये बैरेट एसोफेगस था, इसके अंदर हमारा क्या हुआ मेटाप्लेजिया, ठीक है। तो कल को अगर डिस्प्लेजिया होगा तो क्या होगा कि ये एसोफेगियल एडिनो कार्सिनोमा में कन्वर्ट होगा, स्क्वेमस में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ऑल्दो पहली स्क्वेमस थी अब कलमनर आ चुकी है और कलमनर में एडिनो कार्सिनोमा होता है। एक और चीज़ होती है कि एपोक्राइन मेटाप्लेजिया ऑफ ब्रेस्ट। जो एपोक्राइन मेटाप्लेजिया ऑफ ब्रेस्ट होता है ना वो कैंसरस में कन्वर्ट नहीं होता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बस मेटाप्लेजिया होता है लेकिन दैट इज़ नॉट समथिंग दैट हैज़ अ कैंसर रिस्क, ठीक है। उसके बाद है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है ना, मतलब विटामिन ए क्या करता है कि वो एपिथेलियल सेल्स को ना नॉर्मल डेवलपमेंट में उनकी मदद करता है। तो विदाउट विटामिन ए ना एपिथेलियल सेल्स ना मच्योर नहीं होते प्रॉपरली। एपिथेलियम सेल्स मच्योर ही नहीं होते तो क्या होता है कि नॉर्मल जो कंजक्टाइवा बनना होता है ना वो चेंज करके केराटिनाइज स्क्वेमस स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बन जाता है, जिसकी जो कि बहुत ड्राई होता है, इसको करेटो मलेशिया कहते हैं, जो कि बहुत ड्राई होता है, ठीक है। तो अब कोई भी बात आएगी जैसे मेल न्यूट्रिशन की, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की, ड्राई आइज की, आई की चेंजेस की, कोई भी आंखों में मसला हो रहा है मेल न्यूट्रिशन की वजह से कि विटामिन ए चलो कम हो गया, ठीक है, या आंखें बहुत ड्राई रहती हैं तो वो करेटो मलेशिया दोनों तरह से देखना है। और इसको कहते हैं सुक्वेमस मेटाप्लेशिया। ये क्योंकि पहले वो तो शायद कोई और बननी थी, मतलब कोई लेकिन वो बनेगी क्या, केराटिनाइज्ड स्क्वेमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। उसके बाद तब मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया भी होता है, सिर्फ एपिथेलियम पे नहीं होता, कनेक्टिव टिश्यू भी कर सकते हैं, मेसेनकाइम भी कर सकती है। और क्लासिकल इसकी एग्जांपल है कि इंजरी मसल इंजरी हुई उसके बाद ना बोन ना कनेक्टिव टिश्यू बोन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, इसको कहते हैं मायोसाइटाइस, मायोसाइटस ऑसिफिकेंस, ठीक है। इस पे क्या होता है मायोसाइटस ऑसिफिकेंस के अंदर कोई ट्रॉमा होता है या मसल इंजरी होती है तो बोन बनने लग जाती है इंजरी के बाद, ठीक है। ये हमारा मेटाप्लेजिया ही था,
मायोसाइटस ऑसिफिकेंस मेटाप्लेजिया है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेजिया क्या होता है कि हमारी एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होना लग जाती है, ठीक है। सेल एबनॉर्मल बन जाता है, लाइक सेल कन्वर्ट हो गया एबनॉर्मल टाइप में, ठीक है। इसको प्री कैंसरस कहते हैं। अब हाइपरप्लेजिया का तो मतलब होता है सेल ज्यादा बने, नंबर ज्यादा बन जाए, या मेटाप्लेजिया या हाइपरप्लेजिया डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, फिर कार्सिनोमा में। और प्री कैंसरस जो लीजन्स होती है ना, अब प्री कैंसरस लीजन्स द एबनॉर्मल सेल्स या CIN जहाँ पे भी आएगा ना तो वो डिस्प्लेजिया होगा। CIN क्योंकि एक एग्जांपल है सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियम नियोप्लेजिया की, यहाँ पे डिस्प्लेजिया हो जाता है। CIN के लेवल तक डिस्प्लेजिया हो जाता है, अभी कैंसर नहीं बना होता है, डिस्प्लेजिया का अगला स्टेप कैंसर बनना होता है। और बाद में वो सर्वाइकल कैंसर बन जाएगा। और क्योंकि ये असल में रिवर्सिबल होता है इसलिए इसको कैंसरस लेबल नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। अगर कॉज रिमूव हो गया तो डिस्प्लेजिया भी कन्वर्ट बैक हो जाएगा, नहीं तो कैंसर बन जाएगा, और तब इरिवर्सिबल हो जाएगा जब कैंसर बन जाएगा। एप्लेजिया और हाइपोप्लेजिया जो होता है ना वो एम्ब्रियोनिक लेवल पे होते हैं, वो एडल्ट्स में नहीं होते, ठीक है। एडल्ट्स में क्या होगा, एट्रोफी, एप्लेजिया नहीं होगा या हाइपोप्लेजिया नहीं होगा। एप्लेजिया का क्या मतलब है कि द ऑर्गन फेल्स टू डेवलप बिकॉज द सेल्स आर नेवर प्रोड्यूस्ड। सेल प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, एक सेल प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो कोई सेल नहीं है तो कोई ऑर्गन ही नहीं है। लाइक अगर कोई यूनिलेटरल एजेनेसिस हो जाती है ना, जब किसी ऑर्गन की, जैसे रीनल की होती है, एक किडनी नहीं बनी, ठीक है, तो वो एप्लेजिया होगा। हाइपोप्लेजिया होता है कि सेल बने हैं लेकिन सेल थोड़े से कम बने हैं जिसकी वजह से एक स्मॉल ऑर्गन बन गया है, ठीक है। एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम जिसमें स्ट्रीक ओवरीज बनती हैं, ठीक है, और वो हाइपोप्लेजिया होता है क्योंकि टर्नर सिंड्रोम में ना बंदा फर्टाइल नहीं होता, क्योंकि ओवरी स्ट्रीक होती हैं, ओवरी बनी होती हैं पर बहुत ही छोटी होती हैं, ठीक है। अगर गर्ड आ जाएगा, क्रोनिक गर्ड आ जाएगा तो बेरेट एसोफेगस। अगर स्क्वेमस एपिथेलियल से अगर वो कलमनर पे कन्वर्ट हो गया तो ये मेटाप्लेजिया है। बेरेट एसोफेगस है तो एडेनोकार्सिनोमा में कन्वर्ट होगा। परसिस्टेंट मेटाप्लेजिया है तो वो डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट होगा। CIN है तो वो डिस्प्लेजिया है। डिस्प्लेजिया के साथ अगर परसिस्टेंट स्ट्रेस है ना तो वो कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो केरेटोमलेशिया होगा। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ कंजंक्टिवा जिसको कहते हैं, मतलब कि केरेटोमलेशिया जो है वो मेटाप्लेजिया ही होगा, ठीक है। अगर बोन फॉर्मिन इनसाइड द मसल होगा तो मायोसाइटस ऑसिफिकेंस होगा, ये भी मेटाप्लेजिया ही है। एक कोई ऑर्गन एब्सेंट होगा तो एप्लेजिया होगा। ऑर्गन स्मॉल फ्रॉम बर्थ होगा तो हाइपोप्लेजिया होगा। टर्नर में जो होता है वो हाइपोप्लेजिया होता है। एपोक्राइन मेटाप्लेजिया ऑफ द ब्रेस्ट जो है उसमें क्या होता है कि नो इंक्रीज्ड कैंसरस रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर कहते हैं कि जो एपोक्राइन मेटाप्लेजिया ऑफ ब्रेस्ट है उसमें कोई इंक्रीज्ड कैंसर रिस्क नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि हमारा अब एक न्यू बॉर्न है, उसकी एक किडनी है एक किडनी नहीं है, तो वो क्या होगा, एप्लेशिया,